आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थो का अर्थ होता है संधि युक्त और पोडा का अर्थ होता है उपांग। इट मीन्स इस संघ में आने वाले जंतुओं के उपांग संधि युक्त होते हैं, मतलब जॉइंट अपेंडेजेस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। आर्थो मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस, मतलब जॉइंट अपेंडेजेस। अब स्टूडेंट्स, इसमें जंतु जो जगत की कुल जातियां जो ज्ञात है वो कम से कम 80 to 90% जातियां सम्मिलित है। अब हम बात करेंगे इस फाइलम के कैरेक्टर्स की कि इस फाइलम के जो जीव जंतु है उनके लक्षण क्या हैं। तो पहले तो ये त्रिस्तरीय हैं, त्रिकोरिकी जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इनमें 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तीनों लेयर से मिलकर इसके जो ऑर्गेनिज्म है उसकी संरचना हुई है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिकोरिकी है। सिमेट्री की हम बात करें तो इसमें द्विपार्श्व सममिति है, मतलब बायलेटरल सिमेट्री जिसे हम कहते हैं। सिलोमेटिक तो ये है ही है, प्लस इसका मेन कैरेक्टर जो मैं बताना चाह रही हूँ वो है सेगमेंटेड बॉडी। इट मींस विखंडी रूप से खंड युक्त होते हैं, इनकी बॉडी में खंड पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जो क्या होता है स्तर पाया जाता है, जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर तक का होता है। इसमें काइटिनी जो क्यूटिकल हम बात करें, क्यूटिकल का बाहरी कंकाल पाया जाता है जो समय समय पर क्या होता है नवनीकृत किया जाता है। इट मीन्स ये लोग क्या करते हैं अपनी स्किन मतलब रिन्यू करते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, बाहर की जो इनकी स्किन है अपर लेयर उसको रिन्यू करते करते नवनीकृत जिसे हम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इनमें विभिन्न कार्यों के लिए मतलब वर्क के लिए खंड युक्त या संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। जॉइंट अपेंडेजेस जो होते हैं वही इसके वर्क में काम में आते हैं। शरीर और सिर जो वक्ष उदर जो है वो विभक्त होता है, विभाजित होते हैं। इनमें जो सिलोम होती है, वो एक तरल से भरी हुई होती है, रुधिर गुहा हम जिसे कहते हैं, हीमोसील के रूप में जो पाई जाती है। इसमें अधिकांश पेशियां रेखित प्रकार की होती है, स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती है इसमें, जो शीघ्र संकुचन करने के सक्षम होती है, मतलब जो इच्छा अनुसार कार्य करती है। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। इट मीन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें गुदा और मुंह दोनों ही पूर्ण रूप से सम्मिलित होते हैं, पाए जाते हैं। अब बात करें जो इसका मुखांग है वो विभिन्न प्रकार के अशन विधियों के लिए रूपांतरित होता है। परिसंचरण तंत्र की हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुले प्रकार का। इसमें क्या होता है पृष्ठ हृदय मतलब डोर्सल साइड तो हार्ट पाया जाता है और रुधिर कोटर पाए जाते हैं, जो ब्लड सैक जिन्हें हम बोलते हैं वो। इसमें सच्ची गुहा जो होती है, ट्रू सिलोम जो होती है, वो केवल जनन अंगों तथा उत्सर्जी अंगों में ही सीमित होती है। जो गोनाड्स होते हैं, सेक्स पेयर जिन्हें हम बोलते हैं, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जन अंग, इनमें ही क्या होता है ट्रू सिलोम जो होती है वो यहाँ पाई जाती है, इसलिए हम इनको सिलोमेटिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि इनमें सीलिया का पूर्णतः अभाव होता है, सीलिया प्रेजेंट होती है, और वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और इनमें क्या होता है रेस्पिरेशन, नो डाउट रेस्पिरेशन ऑर्गन्स तो होते ही होते हैं, साथ ही ये सतह गिलों और ट्रैकिया के द्वारा भी श्वसन क्रिया करते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए मतलब एक्सक्रिएशन के लिए ग्रीन ग्लैंड जिन्हें हम हरित ग्रंथियां कहते हैं, सक्रिय ग्रंथियां, कॉक्सल ग्लैंड्स, साथ ही साथ मेल्फिगी नलिकाएं मतलब मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जिसे हम बोलते हैं वो पाए जाते हैं। इनमें ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो आर्थ्रोपोडा में मेनली एक्सक्रिएशन
ऑर्गन एक्सक्रीशन से ही जाना जाता है। नर्वस सिस्टम बात करें तो नर्वस सिस्टम जैसे हमने एनिलिडा का नर्वस सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही सेम आर्थ्रोपोडा का नर्वस सिस्टम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नर्व रिंग और जो मतलब ये तंत्रिका, जो ये इनमें क्या होता है, तंत्रिका वलय पाया जाता है, नर्व्स रिंग पाई जाती है, साथ ही साथ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इनमें संवेदी अंगों में सरल नेत्र, संयुक्त नेत्र व स्पर्शग्राही होते हैं। इट मींस इनमें क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स जिसे हम बोलते हैं, और पेयर्ड जो होते हैं वो गोनाड्स पाए जाते हैं, और फ्यूज्ड आई पाई जाती है। संयुक्त नेत्र जिन्हें हम बोलते हैं, फ्यूज्ड कंपाउंड आई पाई जाती है। इनमें नर व मादा पृथक पृथक होते हैं, ये डायोशियस होते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। कभी कभी लैंगिक विधिलिंग भी पाया जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं। इनमें युग्मित जनांग, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, पेयर्ड गोनाड्स पाए जाते हैं और जनवाहिकाएं पाई जाती है। निषेचन प्राय आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। साथ ही ये जो ओविपेरस और जो विविपेरस जिसे हम बोलते हैं, अंड प्रजक और शिशु प्रजक, ये दोनों ही होते हैं। अब जिसमें ये क्या होता है, अंड प्रजक जो होते हैं, जबकि जो शिशु प्रजक जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं, इनमें परिवर्तन मादा के शरीर में ही होता है। साथ ही क्या होता है, इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। जो इनका लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग एरिया है, वो ऑलमोस्ट सभी जगह पाया जाता है। अब हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के उपसंगों की, सब फाइलम्स की। तो इसके 4 उपसंग हैं। पहला है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, दूसरा है कैलिसिरेटा, तीसरा है मैंडिबुलेटा और चौथा है ओनिकोफोरा। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। इसमें क्या होता है, शरीर 3 पालियों में विभाजित होता है, और इनमें जो क्या होता है, एक जोड़ी मल्टी सेगमेंटेड एंटीने पाए जाते हैं, बहुखंडिकीय संघिकाएं जिसे हम कहते हैं। शरीर सामान्यतः अंडाकार होता है और त्रिपालीदार, मतलब जो मैंने बताया था आपको, शरीर 3 पालियों में होता है और अंडाकार, ओव्यूल जो होता है वो उनके बॉडी शेप होता है। सभी खंडों पर अविविष्टकृत उपांग, मतलब जो हम कहते हैं नॉन स्पेसिफाइड अपेंडेजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो ये उपसंग के जो जितने भी जंतु हैं वो समुद्र जल में पाए जाते थे, लेकिन अब क्या है, ये विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये हमको यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एग्नोटस और ट्राइऑर्थस, ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करें कैलिसिरेटा की, तो कैलिसिरेटा में क्या होता है, शरीर 2 भागों में विभाजित होता है, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलो मीन्स सिफेल और थोरेक्स मीन्स जो पार्ट होता है थोरेक्स वाला, तो इन दोनों को मिला के सिफेलोथोरेक्स, जिसे हम सिरोवक्ष या अग्रकाय भी कहते हैं। और जो दूसरा भाग है वो क्या होता है, एब्डोमेन जिसे हम बोलते हैं, या ओपिस्थोसोमा बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्च भाग उदय या अनुकाय जिसे हम कहते हैं, उसमें ये डिवाइड होता है। संघिकाओं का अभाव होता है, इट मींस इसमें एंटीन्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कैलिसेरी व पेडिपेल पाए जाते हैं कैलिसिटा के ऑर्गेनिजम्स में। इसके एग्जाम्पल है लाइकोसा और एजीविटा। अब हम बात करेंगे सबफाइलम मैंडिबुलेटा की। तो इसमें क्या होता है, शरीर जो होता है वो सिर, वक्ष व उदर में बांटा जाता है 3 भाग में। कई जंतुओं में सिर व वक्ष संगिलित होता है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था सिफेलोथोरेक्स का निर्माण किया जाता है जहां, और जो होता है सिर जो होता है वो 6 खंडों में बना हुआ होता है, और सिर के जो उपांग होते हैं उनमें 1 या 2 जोड़ी संगिकाएं, मतलब
एक या दो पेयर किसके, एंटीन्यूल्स के पाए जाते हैं। एक जोड़ी जबड़े या मैंडिबल तथा दो जोड़ी जंबिकाएं होती है। साथ ही इनमें क्या होता है, संयुक्त नेत्र होते हैं जिन्हें हम कंपाउंड आई बोलते हैं। इनमें श्वसन गिलो त्वचा व श्वास नलिकाओं द्वारा होता है। रेस्पिरेशन जो होता है तो गिल्स के थ्रू होता है, नहीं तो जो त्वचा होती है उसकी सतह से होता है। इसके एग्जांपल्स है डेफनिया और सीडा, इसके ये दो एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं ओनिकोफोरा की। तो इसमें क्या होता है, सिर पर एक जोड़ी संगिकाएं उपस्थित होती है। इट मीन जो सिर होता है उस पे एक ही जोड़ी क्या होता है, वन पेयर क्या होता है, एंटीन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही उत्सर्जन वक्कों द्वारा होता है, मतलब जो एक्सक्रिएशन है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। जो इसके एक्सक्रिएशन ऑर्गन जो हम बोलते हैं वो इसमें पाया जाता है। एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी कहलाते हैं। इट मींस ये कहीं ना कहीं एक तरह से लिंक है, किसके थ्रू, किसके बिटवीन, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में ये एक लिंक क्रिएट करते हैं। इन एनिमल्स में सिमिलैरिटी जो होता है वो शो करते हैं, जो किसको, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को कनेक्ट करता है आपस में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है